गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं क्रिया का एक अगला रूप और भाग, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार क्रिया शब्द लिंग और वचन से परिवर्तित होते हैं। अभी परिभाषा में आपने जान लिया है कि क्रिया क्या होते हैं, काम वाले शब्द होते हैं। साथ में आपने ये जान लिया कि क्रिया को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रयोग करते समय वाक्य के अनुसार उसके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। ना लगाकर उसका धातु में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है। साथ ही हमने आपको क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनसे भी परिचित कराया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य में जब हम करते हैं तो उस पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन आता है या वचन के अनुसार कोई परिवर्तन आता है। तो जब हमने कहा कि बालक पढ़ता है, क्रिया शब्द है पढ़ना, लेकिन हमने बालक के साथ इस्तेमाल किया वाक्य में और वो काम अभी कर रहा था, हम क्या बोलते हैं, बालक पढ़ता है। और अगर बालक ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर बालकगण पढ़ते हैं। अगर बालक की जगह बालिका हो गई तो पढ़ती है। तो क्यों परिवर्तन हो रहा है, ये किन के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमें देखना होता है कि जब हम वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब हमें प्रयोग के समय ध्यान रखना होता है कि क्रिया शब्द कौन सा है, क्योंकि क्रिया लिंग और वचन दोनों से ही परिवर्तित होती है। तो आज यही हम जानने वाले हैं कि क्रिया शब्द पर लिंग और वचन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड पर मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है क्रिया पर लिंग का प्रभाव। लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर लड़के वाले शब्द हैं तो हम क्या प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग होंगे तो किस प्रकार से परिवर्तन आता है। लिंग के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है, यानी कि क्रिया बदलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बालक एक लड़का है, पुल्लिंग शब्द है, तो वाक्य हम क्या लिख रहे हैं, बालक खड़ा है। यहाँ पर बालक क्या है, पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द, और खड़ा है उसकी क्रिया हो गई। तो अब हमें पता चला कि अगर लड़के के साथ बोल रहे हैं तो हम खड़ा बोल रहे हैं। अगर हमने इस लड़का पुल्लिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग डाल दिया, वहां पर लड़का का लड़की बना दिया, तो हमने यहाँ लिख दिया बालिका। ठीक है, तो बालिका कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग का शब्द। तो अब स्त्रीलिंग के शब्द के साथ खड़ा है की जगह क्या बन गया, खड़ी है। बालक खड़ा है और बालिका खड़ी है, ये क्रिया हो गई। तो आपने ये देखा कि जब वो पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, लड़की के साथ है तो खड़ा है बोल रहे थे, और अगर स्त्रीलिंग के साथ बोल रहे हैं तो खड़ी है। तो इस प्रकार लिंग के अनुसार वाक्य में क्रिया का रूप बदलता है। आपने कहा बालिका नाच रही है ना, और बालक नाच रहा है, रही है की जगह नाच रहा है। तो इस प्रकार लड़का लड़की यानी लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं कि और किस प्रकार से परिवर्तन होता है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। वचन यानी नंबर्स, एक वचन बहुवचन। एक के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सी क्रिया करोगे, और ज्यादा के लिए करोगे तो कौन सी क्रिया शब्द आएंगे प्रयोग में। तो यहाँ हमने क्या दिया है कि वचन के अनुसार भी क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। वचन के अनुसार भी क्रिया के शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हमने दिया जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा कितना है, एक वचन। तो यहाँ पर बच्चा शब्द क्या है, ये एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन, एक नंबर को बता रहा है। तो अगर अकेला बच्चा है तो आप क्या बोलोगे, खेल रहा है। और इसी जगह पर मैंने क्या बना दिया, बच्चा का बच्चे, यानी कि ये शब्द क्या हो गया, बहुवचन शब्द हो गया। अब इस बहुवचन शब्द में हमने क्या कर दिया, बच्चा खेल रहा है और बच्चे बहुवचन है तो क्या बन गया, खेल रहे हैं। यहाँ पर रहा है क्रिया है और यहाँ पर रहे हैं क्रिया है। तो परिवर्तन आया रूप में। एक में आप बोल रहे थे खेल रहा है, ज्यादा हो गए तो आपने कहा खेल रहे हैं। मेरा दोस्त आया है, मेरे दोस्त आए हैं। माँ बाहर गई है, घर वाले बाहर गए हैं। तो इस प्रकार वचन के अनुसार भी परिवर्तन होता है। तो हमें याद ये रखना है बेटा, हमेशा क्रिया शब्द का प्रयोग करते समय कि अगर आप लिखते हो कि मैं अपना पत्र लिख रहा हूँ, और अगर आपके साथ आपका मित्र आ गया, आप अकेले थे तो आपने कहा कि मैं अपना पत्र लिख रहा हूँ। अगर आपके साथ आपकी बहन आकर बैठ गई तो आप क्या बोलोगे, हम अपने पत्र लिख रहे हैं। वचन बदला क्योंकि आपके साथ आपकी बहन होगी, एक से बहुवचन हो गए।
फिर आपने कहा कि राधिका राधिका पत्र लिखती है और राम पत्र लिखता है। तो यानी अगर स्त्री है तो लिखती और पुरुष है तो लिखता। तो लिंग के अनुसार भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार भी क्रिया बदल रही है और वचन के अनुसार भी क्रिया बदल रही है। पेड़ खुशी से हिल रहा है। तो पेड़ क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जरूरी नहीं कि इंसान की बात की जाए, सजीव जगत से किसी की भी या निर्जीव चीज, लिविंग नॉन लिविंग थिंग कोई भी हो सकती है। पेड़ खुशी से हिल रहा था पुल्लिंग है। हमने कहा कली खुशी से मुस्कुरा रही थी, कली स्त्रीलिंग है तो रही थी। उसी प्रकार पत्ता पेड़ से गिरा, एक वचन गिरा पत्ता, और ज्यादा हो गए तो पत्ते पेड़ से गिरे बहुवचन। तो इस प्रकार से आपसे विभिन्न वाक्य देकर क्रिया शब्द पूछे जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि लिंग के अनुसार भी क्रिया बदलती है और वचन के अनुसार भी क्रिया बदलती है। इनके अभ्यास हम आपको कराएंगे। आप इन पॉइंट्स को समझिए, समझ के लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार लिंग के कारण, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण और वचन के कारण यानी एक वचन और बहुवचन के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। तो अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए, हम आपसे अभ्यास कराएंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।